हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गॉस, ग्रीन एंड स्टोक्स थ्योरम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लाइन इंटीग्रल के बारे में, सरफेस के बारे में और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि लाइन और सरफेस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा, उसी तरह सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा। तो ये जो थ्योरम्स हैं ये इन्हीं रिलेशंस को शो करती हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट थ्योरम की, जो कि है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसे दिया था C.F. गॉस ने, C.F. गॉस। अब बात करें सेकंड थ्योरम की, जो कि है ग्रीन्स थ्योरम। इसे दिया था जॉर्ज ग्रीन ने, जॉर्ज ग्रीन। अब बात करें थर्ड थ्योरम की, तो थर्ड थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम। इसे दिया था जी स्टोक्स ने। इन्हीं के नाम पे ये थ्योरम्स हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। लेकिन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को जानने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। पहला ये कि ओरिएंटेबल सरफेस क्या होता है, ओरिएंटेबल सरफेस, और दूसरा ये नॉन ओरिएंटेबल सरफेस क्या होता है। क्योंकि जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है उसमें सारा कुछ हमारा ओरिएंटेबल सरफेस पे होता है। तो हम पहले इनको जान लेते हैं कि ओरिएंटेबल सरफेस और नॉन ओरिएंटेबल सरफेस क्या होती हैं। अगर हम बात करें ओरिएंटेबल सरफेस की, तो ओरिएंटेबल सरफेस क्या होता है। ए सरफेस एस इज सेड टू बी ओरिएंटेबल इफ पॉजिटिव नॉर्मल डायरेक्शन कैन बी कंटिन्यूड इन ए यूनिक एंड कंटिन्यूअस वे टू द इंटायर सरफेस। देखिए, अगर कोई सरफेस है, पिछली क्लास में मैंने बताया है सरफेस का वेक्टर नॉर्मल क्या होता है। देखिए, सरफेस है कोई, उस पर कोई टेंजेंट प्लेन होता है, तो उस टेंजेंट प्लेन के किसी पॉइंट से खींचा गया परपेंडिकुलर उसका सरफेस नॉर्मल वेक्टर होता है। यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर को कैप एन से डिनोट करते हैं। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर खींचा गया है ये इसकी ऊपर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव नॉर्मल डायरेक्शन है वो उस सरफेस की पूरी इंटायर सरफेस पे कंटिन्यू रहे। कहने का मतलब है कि हम कोई ऐसी सरफेस लें जिस पर हमें हर जगह पे पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, नॉर्मल की पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, तो ऐसी सरफेस कही जाएगी ओरिएंटेबल सरफेस। अब अगर हम बात करें ओरिएंटेबल सरफेस के एग्जांपल की, तो हम एक सरफेस को, स्फेयर को ओरिएंटेबल सरफेस ले सकते हैं क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे खींचा गया नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन का कॉन्टीन्यूअस होता है उसकी हर एक प्लेन, हर एक जगह पे। नॉन ओरिएंटेबल सरफेस की बात करें, देखिए नॉन ओरिएंटेबल सरफेस का एग्जांपल लेते हैं, उसी के अपोजिट में हो जाएगा। जैसे एक हम मोबियस स्ट्रिप लेते हैं, मोबियस स्ट्रिप कुछ ऐसी होती है, इस पे बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है आपका मोबियस स्ट्रिप। इसमें हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक ऐसा सरफेस जिसकी पूरी सरफेस पे नॉर्मल जो खींचे जाए पॉजिटिव नॉर्मल कंटिन्यूअस ना हो। ठीक है, तो इसके हम कई सारे पार्ट कर लेते हैं नॉर्मल्स ड्रॉ करने के लिए। ये इसके पार्ट्स हो गए, और ये अब इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। बीच से हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर्स डाल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर इन्हें कहते हैं पॉजिटिव नॉर्मल। ये हुए आपके पॉजिटिव नॉर्मल्स। ये अब एक स्ट्रिप से इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक स्ट्रिप है, इसमें हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम सीधा सीधा जोड़ देंगे तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म करेगा। ऐसे सीधा ना जोड़ के हम इसे ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बनती है आपकी मोबियस स्ट्रिप, इसे कहते हैं नॉन ओरिएंटेड सरफेस। ठीक है, एक और स्ट्रिप इसी तरह बना के देख लेते हैं। ये लाइन दिख रही होगी आपको। अब देखिए इसे लाइन टू लाइन नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जिधर लाइन है उसके अपोजिट ऐसे ऐसे जोड़ेंगे इसको, तो ये बन गई आपकी मोबियस स्ट्रिप। अब देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते जाएं तो ये नॉर्मल्स कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये उल्टा हमें मिल जाती है फिर से। मतलब कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट पे ना होकर के ये नॉर्मल आपको नीचे जाते हुए दिखते हैं, और एट लास्ट ये उसकी सरफेस पे मूव करता हुआ पॉजिटिव नॉर्मल नीचे निकल के इसकी सरफेस पे नीचे की तरफ चला जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में ऐसे। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तब इसे हम कहते हैं नॉन ओरिएंटेबल सरफेस।
अब डिस्कस करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन को शो करती है। इफ़ वी इज़ अ क्लोज्ड बाउंडेड रीजन इन ए स्पेस हुज बाउंड्री इज पीस वाइज स्मूथ ओरिएंटेबल सरफेस। पीस वाइज स्मूथ ओरिएंटेबल सरफेस की बात हम पहले कर चुके हैं। एस एंड एफ एक्स वाई जेड इज़ अ वेक्टर फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस एंड हैज़ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव in some domain containing V, then volume integral of divergent of F is equal to surface integral of F। ये होती है आपकी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आइए अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है इसका सरफेस इंटीग्रल R डॉट एन कैप डी एस को प्रूव करना है 3V। इसे हमें प्रूव करना है, सरफेस से वॉल्यूम में लाना है, यानी कि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ आर। देखिए यहाँ पे वेक्टर फंक्शन आपका आर है, तो डाइवर्जेंट ऑफ आर। आगे देखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं आगे। वी डेल्टा की वैल्यू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विद आर, दैट मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो जाएगा आपका वी डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1। ये डी वी था, डी वी, दिस विल बी 3dV। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 3V, और हमें यही प्रूव करना था 3V। ओके।